everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8 SST Geography, that is चैप्टर 2। और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक ब्लॉक को कवर करना बाकी रहेगा बस। तो इसमें हम इस पूरे टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछले वीडियो में मैंने आपको नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी दी थी और आज मैं उन्हें कंजर्व करने के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। तो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? हमारा वेल्थ है। प्लांट गिव शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो शेल्टर देते हैं एनिमल को और ये दोनों मिलकर एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. क्लाइमेट में जो चेंज होता है पहला, और दूसरा ह्यूमन जो इंटरफेयर करते हैं इन्वायरमेंट में, उसके कारण हमारी नेचुरल हैबिटेट्स का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, वो चाहे प्लांट हो या फिर एनिमल। मैनी स्पेसीज हैव बिकम वल्नरेबल एंड इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ओके, कुछ स्पेसीज़ की बात करें, कुछ प्रजाति की बात करें तो कुछ विलुप्त हो चुके हैं, कुछ होने के मुंह पे हैं और कुछ तो दिखाई देना ही बंद कर दिया है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो ये सारे रिसोर्सेज जो दिनों दिन एक्सटिंक्ट हो रहे हैं ना, ये डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है, सॉइल इरोजन के कारण, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ यानी कोई भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जहाँ पे जो जानवर उस फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते थे वो तो इधर से उधर हो जाएंगे और वो ऐसे हैबिटेट में चले जाएंगे जहाँ के लिए वो एडप्ट नहीं है और वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो उनका एक्सटिंक्शन हो सकता है या फिर वो इंडेंजर्ड भी हो सकते हैं। ओके, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड क्या होता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओगे तो वो सॉइल को पकड़ के रखेगा, लेकिन नहीं लगाओगे ना तो लैंडस्लाइड कर जाता है। One of the major concern in the poaching which result in a sharp decline in the number of particular species। ये सारे फैक्टर्स तो हैं। सबसे मेजर ह्यूमन फैक्टर जिसे हम बोल सकते हैं वो है पोचिंग यानी शिकार करना। उससे क्या होता है ना कि बहुत सारे जीव जंतु जिनका हम शिकार करते जा रहे हैं उनके नंबर कम हो रहे हैं और कम होते होते वो एक दिन विलुप्त हो जाएंगे, वो यानी इंडेंजर्ड के मुहाने पर हैं। द एनिमल आर पोच्ड फॉर कलेक्शन and illegal trade of hides, skins, nail, teeth, thorns as well as feathers। तो वो जो जानवर को हम मारते हैं उसका सींग, दांत, उसकी स्किन को वगैरह को हम लोग यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज एनिमल्स आर, कुछ एनिमल्स जिनका शिकार हो रहा है वो है राइनासोरस, टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, राइनासोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच और पीकॉक। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। यस, अगर आप अपने चारों तरफ अवेयरनेस फैला सकते हो ना तो फैलाए रखना। और इन्हें बचाने के लिए नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व भी बनाए जा रहे हैं, जिससे ये नेचुरल वेजिटेशन प्रोटेक्ट हो रहा है और वाइल्ड लाइफ जो है वो बच रहा है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड is necessary to save the precious resources from depletion। Yes, this is a balance in the environment। ये अगर हम करते रहे ना तो ये एक बैलेंस बना देगा हमारे इन्वायरमेंट में और फिर हमारे इन्वायरमेंट में जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्ट्रीब्यूट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पेसीज। ओके, क्या हो रहा है ना कि ये जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है ना, जो हम इन्वायरमेंट में अपना कुछ दिमाग लगाने लगते हैं, इसकी वजह से जो बहुत सारे स्पेसीज़ हैं उनकी ज़िंदगी जारी है, यानी वो दिनों दिन डिक्लाइन होते जा रहे हैं। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेटेड किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द एवरेज ऑफ एक्सटेंशन। ये जो हम इनडिस्क्रिमिनेट वे में किल करते जा रहे हैं ना जानवरों को, इससे क्या हो रहा है ना कि वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर वो वर्ज यानी मुहाने पर हैं, विलुप्त होने के मुहाने पर हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड
वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। क्या हो रहा है नेचुरली कि सोशल फॉरेस्ट जैसे वन महोत्सव हो गया, ये सारी चीज़ें कम्युनिटी लेवल पर इनकरेज किया जा रहा है, जिससे हमारा पेड़ बचे, इन्वायरमेंट बचे। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दैट दे appropriate the habit of varied species. Many countries have passed law against the trade as well as killing of bird and animal. हमारे कंट्री में भी है, बहुत सारे कंट्री ने तो लॉ पास कर दिया कि भाई आप एनिमल्स को किल नहीं कर सकते हो। उनमें से आता है एक सिटीज़ ओके। ये क्या है ना, ये इस्टेब्लिश किया गया सेवरल स्पेसीज जैसे एनिमल बर्ड्स का जो ट्रेड होता है उनके लिए। इसके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते और आपको सिखाया जाता है प्लांट एनिमल को कंजर्व करना। ये कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है ओके। बस यही सिखाया जाता है ओके। साइटस एक प्रोग्राम का नाम है। तो ठीक है, कंप्लीट हो गया है चैप्टर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप पुराने हो ना तो इसे मतलब हट पे नहीं लीजिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, एक ब्लॉक बचा है उसके साथ ओके। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।